अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएच व्लॉग्स विद अना। अच्छा जी, मार्केट गई थी और ये लेकर आई हूँ समोसे, जलेबियाँ और पकोड़े मैं घर पे बनाऊँगी। कुछ खजूरें ले आई थी, पकोड़े मैं ये वाले घर पे बना रही हूँ और मैं बांटने लगी हूँ जी न्याज़, क्योंकि पूरे रमज़ान में महल्ले में मैंने कोई अफ्तारी नहीं बांटी है। सच जैसे सबके घरों से आती रहती थी, तो मैंने फ़िलहाल तो एक दो दफ़ा बीच में जो है वो कोई एक आधी डिश बनाकर दे दी या इस तरह से। तो मैंने प्रॉपर एक ये पकोड़े, समोसे जो एक अफ्तारी की आइटम्स जिनको समझा जाता है, वो मैंने नहीं थी बांटी। तो मेरा बड़ा दिल होता और बच्चे भी कहते कि हमने बांटनी भी है, इस दफ़ा हमने नहीं बांटी हैं। तो मैंने कहा चलें आज हम बांट लेते हैं। तो ये मैंने बनाई हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पे मैं पकोड़े निकाल रही थी और मैंने मोमना से कहा था कि आप सारी प्लेट्स, जो भी मोहल्ले में जितने घर हैं ना नेबर्स में, तो आप ना उतनी प्लेट्स निकालो और मतलब उतनी प्लेट्स बना लो, एक एक समोसा। और इस तरह से ही ना मैंने इनके खजूरें और साथ कुछ जलेबियाँ ये सब रख के, ताकि सबको प्रॉपर एक प्लेट बनाकर जो है ना वो फिर मैं बांट दूँ। तो मोमना यहाँ पे सारी प्लेट्स बना रही थी और मैं अंदर पकोड़े वगैरह निकाल रही थी उस वक्त ना। तो उसी वक्त मैं लेकर आई थी ये गरम गरम। और जब मैं हल्की आंच पे ना ऑयल रख के चली गई थी कि जब मैं आऊँगी ना तो उस टाइम पे फिर ऑयल फुल गर्म हो गया होगा। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी व्लॉग में बताया था कि मार्केट मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट की ही डिस्टेंस पे है। और फिर मैं ऑटो चिंची वगैरह पे जाती हूँ तो जल्दी से ले आती हूँ। तो मैं उसी पे गई थी ऑयल रख कर, और फिर आते ही मैंने फटाफट ना निकालना शुरू कर दिया ताकि पकोड़े भी गरम गरम के घरों में चले जाएँ। और अभी 5-5:30 का ही टाइम था, तो मैंने कहा कि आराम से तसल्ली से देखें ना हम लोग फ्री हो जाएँ, ताकि फिर बाद में अपनी भी जो है ना वो अफ्तारी की तैयारी ज़ाहिर है साथ साथ करनी थी। तो फिर मैंने कहा फिर देखेंगे कि अपने लिए क्या बनाना है और क्या फिर किस तरह से करना है। यहाँ पे माशाल्लाह से मोमना ने सारी प्लेट्स में जलेबी वगैरह और ये रख दिए थे। फिर मैंने इसके बाद आके प्लेट्स को सेट किया था। कुछ मैंने इसमें जब पकोड़े ऐड किए तो फिर कुछ जलेबी ऐड की, किसी में ज़्यादा किसी में कम थोड़ी रखी हुई थी मोमना ने। फिर मैंने वो इक्वली करके सब में डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर मैंने इनको प्लेट्स बना दी थी और यहाँ पे मोमना लगी हुई थी प्लेट्स बनाने। अच्छा जी, घर से निकले अफ्तारी की, फिर हमने उसके बाद अफ्तारी करने के बाद हम घर से निकले हैं। कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जूता लेना था मैंने अपने लिए और एक दो चीज़ें और लेनी थी। यहाँ पर जूता की दुकान पर आए थे हम लोग, ये था जी मेट्रो पर। यहाँ मेट्रो पर हम लोग आए, यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर ECS पर गए हैं, वहाँ से मैंने एक जूता लिया अपने लिए। और ECS से जूता लेने के बाद फिर मैंने सोचा कि एक ना कंफर्टेबल कैजुअल मतलब जूता भी होना चाहिए, जो फैंसी जूता होता है ना, इसमें अगर कभी मतलब पाँव वगैरह थक जाते हैं। फिर मैं आई यहाँ पर स्टाइलो के शॉप पर, और स्टाइलो वालों के पास मुझे यहाँ पर तो जॉगर्स भी दिल करता कि बस ये ले लूँ, इतने कंफर्ट रहते हैं ना ये। लेकिन क्योंकि आगे गर्मी भी आ रही है, खैर मैं पहन तो लेती हूँ, लेकिन अभी जैसे तबीयत वगैरह के हिसाब से ना कभी कभी बंद जूते नहीं पहने जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से काफ़ी जूते देखे और फिर बस एक खुद सा ही लिया था मैंने। और मेडिकेटेड जूता ही मैं अपने लिए देख रही थी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अब हमने अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है तो आप वहाँ पे चलें। तो खैर फिर निकले यहाँ से, क्योंकि जूता मैंने एक तो ले लिया था। यहाँ स्टॉल से मैंने छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी। ये जूड़ा बंस थे, बड़े प्यारे से थे, लेकिन हार्ड बहुत थे, मैंने फिर नहीं लेने दिए इनको ना। बस बच्चों की जितनी छोटी छोटी चीज़ें जब देखती हैं ना, ये भी ले दें ये भी ले दें, तो बस लेना होता है। यहाँ पे हानिया ने अपने लिए रिंग ली थी, फिर यहीं से हम लोग घर वापसी के लिए निकले। ऑटो रिक्शे का वेट कर रहे थे कि कोई हमें मिल जाए। रमज़ान में ना रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये आखिरी दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। पर अलची घर आए और अपनी मैड में अपनी अपनी चीज़ें खोल के देख ली हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या क्या लेकर आए हैं। मैंने तीनों को अपनी अपनी चीज़ें बांट दी थी ताकि ना झगड़ा ना हो। वैसे माशाल्लाह से शेयरिंग की आदत तो इनको है, आपस में एक दूसरे को खुशी खुशी चीज़ देती हैं। लेकिन हानिया कभी कभी जो है ना वो ज़िद पे अड़ जाती है, क्योंकि वो छोटी है, तो फिर उसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ।
तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेकर इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और बड़ी खुश होके ना, तो ऐसे वो स्माइली फेस, स्माइली अपना एक्शन दे के तो फिर खुशी का इजहार कर रही थी। अब यहाँ पे जी बारी स्टार्ट हो जानी थी फिर हानिया की। हानिया यहाँ पे इनको आइकिया बैग मैंने लास्ट ईयर लेकर दिए थे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था बड़ी हो रही हैं तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट ईयर मैंने लेकर रख लिए थे और ये बड़े ही अच्छे थे। ये मैंने अपने भाई से मंगवाए थे यूएई से, तो वो वहाँ से लेकर आया था। और ये इतने ज़बरदस्त बैग्स हैं ना। पहले इन्होंने इसमें मैंने इनकी छोटी छोटी चीज़ें डाली थी, लेकिन अब इनको मैंने वॉश करके दिए कि अब इसमें ना आप लोग अपनी ज्वेलरी वगैरह जो है वो अपनी ऐड कर लो इसमें। इन्होंने फिर अपनी वो रखना शुरू की है। ईद से कितने दिन पहले इन लोगों को ना ये बच्चों को शौक़ चढ़ जाते हैं कि हमारी ये चीज़ आ गई है, ये और ये चीज़ें ये कोई 10 दफ़ा सेट करके रख चुकी हैं और हर दफ़ा कोई नई चीज़ याद आ जाती है। अच्छा ये देखेंगे ना, मुझे इतने प्यारे लगे थे स्टड, और इसमें पेयर भी 3 थे, एक एलिफेंट, यूनिकॉर्न और एक जो है वो मिकी माउस बना हुआ था। और ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, दिल चाह रहा था कि मैं भी एक पेयर निकाल के पहन लूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख कर ना फिर अपना बचपन याद आ जाता है। अल्लाह ताला मेरी बच्चियों की खुशियाँ सलामत रखे और कुल की बच्चियों की खुशियाँ सलामत रखे। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नेक नसीब करे। अच्छा जी, यहाँ पे अब हानिया मैडम अपनी चीज़ें निकाल के दिखाना शुरू हो गई हैं जी कि मोना आपा और अलीज़ा आपा का आपने व्लॉग में बनाया है, तो अब इधर मेरी भी बारी है। हानिया को तो हर वो चीज़ चाहिए जो एक्स्ट्रा है। 2 चीज़ें हानिया को हिस्से से मिली हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये मेरी है। 3 चीज़ें हिस्से से मिली हैं, ये एक्स्ट्रा, ये मेरी है। और ये पिंस तो बस जैसे हानिया का ही हक है। अलीज़ा से कह रही थी कि आप बहुत बड़ी हो गई हो, अब ये पिंस सिर्फ मेरी है। और उसने ये पूरा बैच अपने पास रख लिया था कि बस ये सब मेरी हैं। और डिसाइड भी हो चुका था कि कौन से सूट, कौन से ड्रेस के साथ कौन सी पिंस लगानी है, कौन सा सूट पहनना है और कौन सी पिंस। बारी आई है अब मोमना की, और मोमना की चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी सी बड़ी है। उसकी स्कार्फ पिन्स होती हैं, उसकी कुछ रिंग्स होती हैं, ब्रेसलेट्स मोमना ज़्यादा लेती है क्योंकि इसको बहुत पसंद है। बस क्रेज़ है इसको ब्रेसलेट्स का। इसको मैंने ये पिन्स लेकर दी, इसके बाल ना आगे वाले बिखरे रहते थे, मैंने कहा आधे बाल उठा के तो ये पिन लगाया करो। क्लिप वगैरह कोई लेती थी ना कैचर, तो वो इसको लगते हैं तो वो लूज़ हो जाते हैं। पर ये मुझे इसको पिंस रखते हुए इतना वो गुस्सा आ रहा था, ये लेने ही नहीं है, रखनी भी नहीं। मैंने इसको बोला अपने पास रख लो, लेकिन इसने वो रखनी भी नहीं थी। और यहाँ पे बस हानिया आगे होकर देख रही थी कि आपा की कौन सी चीज़ें, हालांकि सब कुछ सेम होता है, बस कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं बच्चों बड़ों की। जिस तरह से जैसे मोमना थोड़ी सी बड़ी है तो उसकी छोटी छोटी पिंस वगैरह नहीं होती हैं, बहरहाल बाकी चीज़ें सब सेम होती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं भी छोटी थी ना, तो मुझे भी बचपन में ना ज्वेलरी वगैरह का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था, इतना शौक़ होता था। मम्मा मुझे इतनी ज्वेलरी लेकर देती थी। और बस अभी मेरी बच्चियों का भी आगे वही हाल है कि इनको भी ज्वेलरी वगैरह का बहुत शौक़ है। और आर्टिफिशियल तो इतनी ज़्यादा इन्होंने इकट्ठी की हुई हैं कि जो भी मतलब अगर इनको बोलो कि आपने ये इयररिंग्स वगैरह पहने हैं गोल्ड के स्टेट वगैरह, तो वो इनको फिर ना होता है कि नहीं बस आप ये उतार लें ताकि हम आर्टिफिशियल चीज़ें पहन रखें। यहाँ पे हानिया मोमना के साथ मस्तियाँ लगी हुई थी करने।
बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ, ये शरारतें अल्लाह पाक हमेशा कायम और दायम रखे। अच्छा जी, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, ईद पर मिलते हैं।